ठीक है, एक फाइल लिया आपने, नॉर्मल टेक्स्ट टूल लिया, और जब टेक्स्ट आप टाइप करोगे तो वो सारे वही वाले आपको फीचर्स देगा जो कि एक नोट पैड में, वर्ड पैड में हम लोग वर्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिया, स्टार्टिंग करी, लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ऊपर फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल। इब्राहिम बेटा सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो। ये फ़ॉन्ट आपके पास लिखा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि हमारे पास फ़ॉन्ट कौन सा है। हम चेंज करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आप तो आपके पास सारी फ़ोन की कैटेगरीज आ गई हैं, राइट। तो आप कोई और फ़ोन चूज़ कर सकते हो, ये फ़ोन चूज़ हो गया। जब भी टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना है तो हमेशा शिफ्ट के साथ करना है, ये बड़ा या छोटा। ठीक है, कभी भी आप विदाउट शिफ्ट नहीं करोगे वरना इसका प्रोपोर्शन ख़राब हो जाएगा, टेक्स्ट ख़राब हो जाएगा। हमेशा शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे। दूसरा, हम यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपने लिखा 200, वो आ गया आपके पास, आप 50 लिख लेते हो, वो आ जाएगा। सो सिंपल। और अगर आपको फ़ॉन्ट नेम याद है तो हम टाइप करके भी अपना फ़ॉन्ट नेम कॉल करवा सकते हैं कि मुझे वो फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड है, चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस वक्त 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। अब आपने कहा बोल्ड नहीं चाहिए तो रेगुलर आ जाएगा, रेगुलर नहीं चाहिए तो आप बोल्ड इटैलिक कर लो। और तीसरी चीज़ की बात करें, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास क्या आ रहा है, क्लियर। अब जब भी आप कोई चीज़ चूज़ करते हो, शेप लेते हो, रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगॉन, इन सब के अंदर आपको एंकर पॉइंट्स मिलते हैं। ये अगर मैं इसकी आउटलाइन पे आपको शो करवाऊंगा तो ये आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। अगर आप एक लाइन चूज़ करते हो और मैं लाइन डिलीट करूँगा तो वो सिर्फ लाइन डिलीट होती है। ठीक है, आपको ये वाली बात मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, समझाई थी। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वही स्पेसिफिक लाइन कॉपी पेस्ट होगी। लेकिन जब हम लोग कोई एंकर पॉइंट चूज़ करेंगे, स्पेसिफिक एंकर पॉइंट चूज़ करेंगे, उसका मतलब होगा 2 लाइन्स, बिकॉज एक पॉइंट 2 लाइन को कनेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट 2 लाइन्स को कनेक्ट कर रहा है। नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये 2 लाइन डिलीट हो जाएंगी। कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C का मतलब है कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल V। कंट्रोल V करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि एक सेपरेट प्लेस पर पेस्ट हो, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ठीक है, कॉपी पेस्ट हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल C और पेस्ट, कंट्रोल V हम लोग नॉर्मल पेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, कोई भी पॉइंट चूज़ किया, डिलीट प्रेस करना है, डिलीट कर दिया, कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। अंडरस्टैंड हो गई? नई बात समझ में आया दोबारा पूछ लेना। फिर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, डिलीट मतलब डिलीट, हाँ, बैक स्पेस या डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड में होगा। ठीक है, डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड में सबके पास होगा, उससे हम डिलीट कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल चूज़ किया बेस्ड ऑन 4 एंकर पॉइंट्स एंड 4 लाइंस। ये लाइंस नज़र आ रही हैं, देखो मैंने चूज़ किया और डिलीट प्रेस किया, ठीक है, डिलीट हो गया। आप कहते हो नहीं मुझे लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, फर्स्ट चूज लाइन फिर कॉपी पेस्ट, सिर्फ लाइन कॉपी पेस्ट हुई। लेकिन अगर हम कोई एंकर पॉइंट चूज करेंगे तो नोटिस करो ये एंकर पॉइंट कितनी लाइन को कनेक्ट किया हुआ है, 2 लाइन्स को। ये एंकर पॉइंट इन 2 लाइन को कनेक्ट किया हुआ है, ये एंकर पॉइंट इन 2 लाइन को कनेक्ट किया हुआ है, ये एंकर पॉइंट इन 2 लाइन को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डिलीट करते हो तो 2 लाइन डिलीट होती है और कॉपी पेस्ट करते हो तो भी आपको ये 2 लाइन कॉपी पेस्टिंग में मिलती हैं। लेट्स सी, मिल रहा? ठीक है, ध्यान से समझ लो, मैं अब इसको यूटिलाइज करने वाला हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए प्रॉपर। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप कैसे चेक करते हो कि ये सिलेक्ट है या नहीं है? जो एंकर पॉइंट ब्लू हो रहा होगा वो एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, राइट? ये एंकर पॉइंट ब्लू नहीं हो रहा, अंदर से व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये सिलेक्टिव नहीं है। अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू। ये इसकी पहचान है कि आपके पास एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। क्लियर है? अगर रेक्टेंगल को आप चूज करके, रेक्टेंगल को चूज करके हम लोग कनेक्टिविटी ऐड करते हैं 2, 3, 4, 5, तो इसको हम लोग यूज करना है एज अ पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर में हमने कहा ऐड, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, सम होगा, कंबाइन होगा, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 2, 3, 4 जितने आपको चाहिए। इफ़ यू वांट सर्किल तो आपने सर्किल भी ड्रॉ कर लिया, इसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। पाथ फाइंडर, सिर्फ पाथ फाइंडर की बात करी है मैंने, कोई बराबर की बात नहीं करी। पाथ फाइंडर में हमने आगे इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया
और ऐड कर लिया, दैट मीन्स ये एडिशन परफॉर्म हो गई। विंडो में जाके पाथफाइंडर चूज कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल F9 शॉर्टकट है इसका, विंडो शिफ्ट कंट्रोल F9, और बाकी सारी चीजें आपको बता चुका हूं। कि कुछ भी ना मिले तो कहां जाओगे आप हमेशा, विंडो में। क्लियर? अगर ये सब चीजें आप नोटिस करोगे तो इस ऑब्जेक्ट में आपको मल्टीपल एंकर पॉइंट्स और लाइंस मिल रही हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट में आपके पास कोई लाइन, कोई एंकर पॉइंट्स नहीं है, नहीं है? ये भी टेक्स्ट है, इट्स एडिटेबल टेक्स्ट। मैंने डबल क्लिक किया, इसकी जगह कुछ और लिख दिया। लेकिन हमें इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए, पाथफाइंडर को यूज करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। राइट क्लिक करेंगे और कहते हैं क्रिएट आउटलाइन। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है बेस्ड ऑन एंकर पॉइंट्स एंड लाइंस। पहले नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आने लग गया। ठीक है, आपको एंकर पॉइंट्स और लाइन नजर आ रही, शैडो नहीं, शैडो कहीं पर भी नहीं है। ये पहले कैसे था, मैंने इसको अंडू कर दिया, देखो कोई एंकर पॉइंट्स और लाइन नजर नहीं आ रही। मैंने राइट क्लिक किया और कहा क्रिएट आउटलाइन, अब एंकर पॉइंट्स नजर आ रही। जब हमने दूसरा स्टेप किया अंडू, सॉरी अनग्रुप, तो आप इसकी सेपरेशन देख सकते हो, अलग अलग हो गया। मैंने इसको इसके साथ रखा, इसको इसके साथ रखा, इसको इसके साथ रखा, मल्टीपल टेक्स्ट को आपने साथ रखा, बिकॉज अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की हर चीज फैसिलिटेट करेगी। मतलब आपने सबको सिलेक्ट किया और कहा ऐड हो जाए, तो ये सब आपस में एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए, पहले नहीं होते। अगर कलर इनका अलग अलग हो फिर नहीं होते, फिर भी होंगे, क्योंकि अब हमने इनको पास कर दिया है। जब पास कर देंगे तो ये सब कुछ ऐड हो सकते हैं, फिर एक ही कलर में हो जाते हैं। बिल्कुल एक ही कलर में हो जाएंगे। यूनिट का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाना। ये देखो होगा एक में, अलग अलग थे कलर, होगा एक में कन्वर्ट। कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक। अब आपने एक सर्किल चूज किया, ड्रॉ कर दिया, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट आप सबको पता है बहुत अच्छे से। हम किसी भी शेप को आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं। ये सर्किल में मैंने सर्किल रखा, राइट। अगर मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसको पीछे ले जाऊं, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, पीछे चला गया, आगे आ गया। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट पीछे करने के लिए, कंट्रोल राइट ब्रैकेट आगे करने के लिए। ठीक है, और ये वॉइस सुन लेना, जिस जो सरप्राइज हो रहा है इस बात को लेकर, तो वॉइस सुन लेना, मेरी ग्रुप पर वॉइस आएगी, आइडिया हो जाएगा कि शॉर्टकट कौन सा किसके लिए। क्लियर? अब हमने सर्किल के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक में से दूसरा क्या हो गया, माइनस हो गया। कितने ऑब्जेक्ट थे, 2। हमने इस ऑरेंज वाले शेप की कॉपी पेस्ट ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। क्या किया, कॉपी पेस्ट। इसका कलर हल्का सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको विजिबिलिटी नजर आ जाए। अब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3। मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं किया, पहले एक सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिल गया शेडेड। ओके, असल में क्या हुआ, 1 and 2 ऑब्जेक्ट्स। क्लियरिटी हो रही है मेरी बात, 100%। अगर इस सर्किल के बजाय मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट, मैंने आसान टेक्स्ट यूज किया, आसान लेटर्स जो होते हैं आपके पास, ए होता है, डब्ल्यू होता है, एम होता है, जी होता है, जो सीधी लाइन के साथ बन रहे होते हैं वो सारे इजी लेटर्स होते हैं। एस हो गया, डी हो गया, क्यू हो गया। एस सबसे मुश्किल लेटर है आपके पास, क्योंकि वो ऐसे भी कर्व होता है और फिर ऐसे भी कर्व होता है, तो सबसे मुश्किल एस लेटर है। फिलहाल हम लोग बाईपास कर रहे हैं, तो अब चूज कर रहे हैं किसी एम को, मैंने चूज कर लिया, कैपिटलाइज करके यूज कर लो आप, समझ पड़े। ठीक है, आपके पास ये इटैलिक हो रहा है, मैंने सिर्फ इसको बोल्ड रखा, राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन, कन्वर्ट टू दी ऑब्जेक्ट, ड्रैग किया एरिया मैंने डिटेल में, और दोनों को सिलेक्ट करके कहा अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक प्रॉपर अलाइनमेंट मुझे मिल गई। शिफ्ट और ऑल के साथ बड़ा करूंगा तो बोथ साइडेड मिल जाएगी।
रखा, दोनों को चूज़ किया, पाथफाइंडर में गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें एक आइकॉनिक लोगो मिल सकता है। राइट क्लिक करके अनग्रुप, और मैंने कुछ कलर डार्कर चूज़ कर लिया, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी परफॉर्म किया और ग्रुप क्लियर। वापस, और आपने कोई टेक्स्ट लिख लिया, लाइटर फ़ॉन्ट यूज़ किया, बैलेंसिंग परफेक्ट रहे, राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन, अगेन सेम थिंग हियर, अनग्रुप, इसको चूज़ किया और कहा इसका कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए, लेट्स सी, इसका कलर डार्क ग्रे हो जाना चाहिए, नॉट एग्जैक्ट ब्लैक। सबको चूज़ करने के बाद फिर से ग्रुप कर दिया, इन दोनों को कहा सेम थिंग अलाइन। हमें कोई प्रॉपर बॉटम एरिया ड्रॉ करना है, तो आपने एक एलिप ड्रॉ किया और इसका कलर लाइट ग्रे कर दिया हमने, ताकि ये भी आपके पास एडजस्टमेंट में आ रहा हो। मिल गया आराम से एक लोगो आपको आसानी से। तो आप सबको सिलेक्ट कर दिया और हम उसको ग्रुप कर लेते हैं, उठाकर ऑन टॉप कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें इसके अंदर मज़ीद एनहांसमेंट करनी है, आपको लोगों को कुछ 3D स्ट्रक्चर देना है, तो हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ये सारा वही वाला वर्कआउट है जो हम लोगों ने पहले किया है रिड्यूस के लोगों पर, राइट।